तो बच्चों इस वीडियो में आज हम विस्तास बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। और जो राइटर हैं बच्चों इस चैप्टर के वो हैं जॉन अपडाइक। तो बच्चों ये चैप्टर एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसे उसके फादर जो थे बेड टाइम स्टोरी सुनाया करते थे, सोते समय उसको स्टोरी सुनाया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन उसे वो स्टोरी सुनाते हैं और उस स्टोरी में एक कैरेक्टर था विजार्ड, एक कैरेक्टर था मॉमी। तो वो स्टोरी सुनने के बाद वो छोटी सी बच्ची किस तरह से रिएक्ट करती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू उस स्टोरी को लेके क्या है, इसी बारे में ये चैप्टर लिखा गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head। तो बच्चों स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स जैक और जो बच्चों एक छोटी सी बच्ची है और जैक उसके फादर है। तो जो जैक है वो अपनी डॉटर जो को स्टोरी सुनाया करते थे। कैसे? आउट ऑफ हिज हेड का मतलब है अपने मन से। तो वो अपने मन से बना के अपनी खुद की बनाई हुई स्टोरी जैक जो थे वो अपनी डॉटर जो को सुनाया करते थे। कब सुनाते थे? नैप्स के समय में। नैप्स कहते हैं बच्चों नींद, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ी देर की नींद, जो हम झपकी लेते हैं कुछ समय के लिए जब हम सोते हैं, उसे कहते हैं नैप्स। तो जो इवनिंग्स हुआ करती थी और इसके अलावा सैटरडेज को जब वो जैक जो को सुलाया करते थे तो सुलाते समय वो जो को कुछ स्टोरी सुनाया करते थे। वो सारी स्टोरीज वो खुद ही बनाते थे, अपनी खुद की बनाई हुई स्टोरी वो अपनी बेटी जो को सुनाया करते थे। This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old and his head felt empty। और बच्चों ये जो कस्टम था, कस्टम कहते हैं परंपरा। तो ये जो कस्टम था कि जब भी जो सोएगी जैक उन्हें स्टोरी सुनाएंगे। तो ये जो कस्टम था ये कब स्टार्ट हुआ था? उस समय जब जो 2 साल की थी। तो जब जो 2 साल की थी तब से वो ऐसे ही सोती है, जैक उन्हें स्टोरी सुनाते हैं और तभी जो सोती है। तो ये कस्टम तब से चल रहा है जब वो 2 साल की थी और इस कस्टम को चलते हुए भी अब लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो की एज क्या है वो लगभग 4 साल की है। तो जब वो 2 साल की थी तब से ये रिचुअल, ये कस्टम चल रहा है और इस कस्टम को चलते हुए 2 साल हो चुके हैं। तो लगभग 4 साल एज है जो की। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। तो 2 साल से जैक स्टोरी सुना रहे हैं डेली और सारी स्टोरीज वो खुद ही बनाते थे, अपनी खुद की बनाई हुई स्टोरी वो सुनाते थे। तो अब उनके पास सारे आइडियाज़ लगभग ख़त्म हो चुके थे, उनकी सारी स्टोरीज अब लगभग ख़त्म हो चुकी थी। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। अब बच्चों को डेली स्टोरी सुनानी है तो डेली इतनी सारी स्टोरीज वो कहाँ से लाएं? तो ऐसे में जैक ने क्या कर रखा था, वो एक बेसिक टेल सुनाते थे, एक ही स्टोरी थी, उसी में वो स्लाइटली हल्का सा वेरिएशन कर लेते थे, हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस, वो वेरिएशन कहते हैं डिफरेंस करना। तो बहुत हल्का सा वेरिएशन उनकी स्टोरीज में होता था। तो जो बेसिक टेल थी वो तो एक ही थी और डेली उसी टेल में हल्का सा वेरिएशन करके वो जो को सुना देते थे। और बेसिक टेल जो थी वो क्या थी? अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl। तो बच्चों जो बेसिक स्टोरी थी वो क्या थी? उनके स्टोरी में एक छोटा सा क्रिएचर हुआ करता था, कोई भी छोटा सा एनिमल हुआ करता था और उसका नाम हमेशा यूजुअली क्या होता था? रोजर। तो कोई भी छोटा सा क्रिएचर ले लिया, उसका नाम होता था रोजर। अगर वो क्रिएचर फिश है तो उसका नाम हो गया रोजर फिश, अगर वो क्रिएचर स्क्विरल है तो उसका नाम हो गया रोजर स्क्विरल। और इसी तरह से रोजर चिपमंक, मतलब कोई भी एक एनिमल ले लिया छोटा सा, उसकी वो स्टोरी हुआ करती थी और उसका नाम हमेशा रोजर ही होता था। और वो एनिमल हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में होता था, उस एनिमल को कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी और उस प्रॉब्लम को लेके वो एक वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था। तो बच्चों ये एक बेसिक स्टोरी थी, हमेशा यही स्टोरी वो सुनाया करते थे, बस हर बार क्रिएचर अलग हो जाया करते थे और जो भी क्रिएचर होता था उसका नाम हमेशा रोजर हुआ करता था।
द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। अब बच्चों वो अपनी प्रॉब्लम लेके आउल के पास जाता था। आउल उसकी प्रॉब्लम को सुनता और फिर उसे कहता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें विजार्ड के पास जाना है। अब बच्चों विजार्ड क्या होता है, अब आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपने इससे पहले भी स्टोरीज में सुना होगा। ये पॉइंटेड हेड वाले, लंबी सी दाढ़ी वाले विजार्ड होते हैं जो कि मैजिक स्पेल करते हैं, कोई भी मैजिक ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनकी स्टोरी यही होती थी, छोटा सा क्रिएचर है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। अब अपनी प्रॉब्लम को लेके पहले वो आउल के पास जाता है, फिर आउल कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विजार्ड के पास है, तुम विजार्ड के पास जाओ। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और जब वो क्रिएचर विजार्ड के पास जाया करता था तो विजार्ड क्या करता था, एक मैजिक स्पेल कर देता था, एक मैजिक कर देता था, जिसकी वजह से उस क्रिएचर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड। और मैजिक करने के बाद उस एनिमल, उस क्रिएचर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद विजार्ड क्या करता था, वो पेमेंट में उतनी पेनीज मांगा करता था जितने पेनीज उस क्रिएचर के पास होती थी, उससे ज़्यादा पेनीज वो डिमांड किया करता था। But in the same breath directing the animal to a place where the extra pennies could be found। अब बच्चों सपोज क्रिएचर के पास 5 पेनीज है तो विजार्ड हमेशा 10 पेनी मांगता था या 7 पेनीज मांगता था, मतलब 5 पेनी से ज़्यादा पेनीज वो मांगा करता था। अब सपोज उसने 10 पेनीज मांगी तो उस क्रिएचर के पास तो 5 पेनी हैं, तो बाकी की एक्स्ट्रा 5 पेनी वो कहाँ से लाए। तो ऐसे में विजार्ड ही उसे डायरेक्ट करता था, वो डायरेक्ट करता था एक ऐसे प्लेस पे वो जाए जहाँ उसे वो एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगी। तो बच्चों यही स्टोरी डेली हुआ करती थी। विजार्ड मैजिक के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था और जितनी पेनीज क्रिएचर के पास होती थी उससे ज़्यादा वो मांगा करता था, और जो एक्स्ट्रा पेनी है वो कहाँ से आए तो उसके लिए भी विजार्ड बताता था, डायरेक्ट करता था कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगी। द रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। और जब उस रोजर क्रिएचर, जो भी वो क्रिएचर होता था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो इतना खुश हो जाता था कि वो बाकी सभी एनिमल्स के साथ बहुत सारे गेम्स खेला करता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल्स दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। और बहुत देर खेलने के बाद वो शाम को अब घर जाता था अपनी मदर के पास, और बिल्कुल उसी समय वो घर पहुंच जाता था जिस समय ट्रेन की विसल की आवाज़ आती थी, उस ट्रेन की जिस ट्रेन में इसके डैडी घर आया करते थे बोस्टन से। जैक डिस्क्राइब दिस सफ़र। और फिर इसके बाद जैक जो थे वो स्टोरी में आके डिस्क्राइब करते थे कि उन्होंने सफ़र में क्या क्या खाया, सफ़र कैसे बना, कैसे उन्होंने खाया। एंड द स्टोरी वॉज ओवर। और फिर उनकी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती थी। तो बच्चों ये उनका कस्टम था, डेली का रिचुअल था। जब भी जो को नींद आती थी जैक उन्हें स्टोरी सुनाया करते थे, और सेम स्टोरी होती थी, बस स्लाइटली थोड़ा सा वेरिएशन होता था। एक छोटा सा क्रिएचर है, उसका नाम रोजर है, उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को लेके वो आउल के पास जाता है, आउल उसे विजार्ड के पास भेज देता है, विजार्ड मैजिक कर देता, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। बदले में वो थोड़े से पेनीज ज़्यादा मांगता था जितने उस क्रिएचर के पास होते थे, और एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ से आएंगे ये भी विजार्ड बता देता था। इसके बाद में वो क्रिएचर बहुत खुश हो जाता और शाम को वो घर जाता और अपने घर पे जाके वो सभी साथ में बैठ के सफ़र करते, खाना खाते, और स्टोरी एंड हो जाती। डेली यही स्टोरी जैक जो को सुनाया करते थे। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile। अब बच्चों 2 साल से जैक यही करते आ रहे हैं, इसी तरह से स्टोरी सुनाते आ रहे थे। तो सैटरडे के समय ये जो रिचुअल था ये बहुत ज़्यादा फैटिगविंग हो जाता था। फैटिग कहते हैं थका देने वाला, बहुत ज़्यादा टायर्ड था ये जैक के लिए। और ऐसा क्यों था? क्योंकि अब जो थी वो बड़ी हो गई थी, अब वो इतना इजीली सोती नहीं थी। यानी कि पहले तो जैक स्टोरी सुनाते और जो सो जाती थी, लेकिन अब जैक स्टोरी पूरी सुना देते हैं, उसके बाद भी जो को नींद नहीं आती है। और इसके अलावा जैक ये भी जानते थे कि ये जो राइट है, ये जो रिचुअल है, जो कस्टम है, अब ये फुटाइल हो चुका है, यानी बेकार हो चुका है। अब स्टोरी सुनाने के बाद भी जो को नींद नहीं आएगी। तो जैक बहुत ज़्यादा थक जाते थे स्टोरी सुना सुना के, और उसके बाद भी जो को नींद नहीं आती थी।
द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनीमोर, द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick। अब आगे राइटर बता रहे हैं कि वो छोटी सी लड़की थी। आगे वो कह रहे हैं कि लेकिन अब वो इतनी भी छोटी नहीं थी, यानी वो 4 साल की है तो वैसे तो छोटी है लेकिन वो अब इतनी भी छोटी नहीं है, क्योंकि अब जब वो बेड पे लेटती है तो उसके जो फीट है, उसके जो पैर है, जो कि कहाँ है, अंडर द कवर, यानी कि उसने जो भी कवर ओढ़ा हुआ है, जो ब्लैंकेट है, जो क्विल्ट उसने ओढ़ी हुई है, उसके अंदर जो उसके पैर हैं वो कहाँ तक आते हैं, बेड के हाफ वे तक आ जाते हैं। यानी कि अब उसकी हाइट बढ़ गई है, अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि जब वो बेड पे लेटती है तो उसके जो पैर है वो हाफ बेड तक पहुंच जाते हैं। और ये बेड कैसा था, ये बहुत बड़ा एक डबल बेड था और इस बेड पे जो के पेरेंट्स थे वो जो को लेटने देते थे केवल कब, जब वो अपनी नैप ले रही है, थोड़ी सी छोटी वाली नींद ले रही है, या फिर जब वो बीमार होती थी तब वो इस बेड पे आके सोया करती थी। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, तो इस तरह से वो जो गर्ल है जो छोटी है लेकिन अब इतनी छोटी भी नहीं है, अब वो अपनी स्टोरी सुनने के लिए और सोने के लिए रेडी है, अपने आप को वो अरेंज कर लेती है, बेड पे अच्छे से सेट हो जाती है। And from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, और जब वो पिलो पे लेट जाती है तो अपने फेस को वो पिलो पे रख लेती है और उसका जो फेस है वो शोन यानी शाइनिंग करने लगता है। और शाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट आ रही है। और सनलाइट कहाँ से आ रही है, जो विंडो पे शेड्स हैं, शेड्स यानी कर्टन जो है विंडो पे, उन कर्टन में से थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होते हुए थोड़ी थोड़ी सी सनलाइट जो है वो उसके फेस पे आ रही है और उस सनलाइट की वजह से उसका जो फेस है वो शाइन कर रहा है। It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। तो जब वो वहाँ लेट गई है सोने के लिए तो जैक सोच रहे हैं कि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मैजिक हो जाएगा, यानी कि वो जानते हैं कि अब जो को नींद आती नहीं है इतने आराम से, इतने इजीली वो नहीं सोती है, तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कोई मैजिक हो जाएगा और ये जो गर्ल है इसको नींद आ जाएगी इतने आराम से जैसे कि कोई 2 साल के छोटे बच्चे को नींद आती है। यानी कि 2 साल का बच्चा आराम से सो जाता है, कितनी जल्दी वो सो जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं सोने वाली, क्योंकि कोई जादू ही होगा जो को इतने आराम से सुला सकता है। Her brother Bobby was 2 and already asleep with his bottle। अब जो है उसका एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है बॉबी और वो 2 साल का है और वो पहले ही सो चुका है अपनी बॉटल लेके। तो वो छोटा है, 2 साल का है, वो बॉटल से दूध पीता है तो अपनी दूध की बॉटल लेके वो ऑलरेडी सो चुका है। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो बच्चों अब जो रेडी है, जैक रेडी है, जो अच्छे से लेट गई है बेड पे, उसने अपने आप को कवर कर लिया है किसी ब्लैंकेट से और अब जैक पूछ रहा है कि अच्छा बताओ आज की स्टोरी किस बारे में होगी, आज हम अपने स्टोरी में कौन से क्रिएचर की हम स्टोरी सुनाएं। रोजर जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। तो जो सोचती है कि अच्छा आज कौन सी स्टोरी सुनाएंगे, तो हमने पढ़ा है पहले भी कि स्टोरी में कोई भी एक क्रिएचर होगा लेकिन उसका नाम क्या होगा, रोजर। तो वो सोचती है रोजर, इसके बाद वो एनिमल सोचती है कौन सा एनिमल बोले, और सोचते समय वो क्या करती है अपनी आइज़ को स्क्वीज करके यानी टाइटली बंद कर लेती है और जो वो सोचती है उसके बारे में सोच के वो स्माइल करती है, यानी वो स्माइल करते हुए सोचती है रोजर कौन सा एनिमल बोलूँ। हर आइज़ ओपन, और फिर जब वो डिसाइड कर लेती है तो अपनी आइज़ खोल लेती है। हर मदर्स ब्लू, और उसकी आइज़ कैसी हैं, ब्लू कलर की हैं, बिल्कुल वैसी जैसी इसकी मदर की आइज़ है। स्कंक शी सेड फर्मली, और फिर वो बिल्कुल फर्मली यानी डिसाइड करके कहती है कि आज की स्टोरी होगी रोजर स्कंक के बारे में। यानी कि स्कंक एनिमल, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, इस तरह का ये एनिमल होता है स्कंक, और उसका नाम तो हमें पता है रोजर ही रखना है स्टोरी में। तो जो कहती है कि आज की स्टोरी होगी रोजर स्कंक के बारे में।
अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। तो ये सुनते ही कि जो को एक स्कंक की स्टोरी सुननी है, जो जैक हैं उसके फादर वो सोचते हैं कि अच्छा आज तो इसने एक नए एनिमल का नाम लिया है। फिर वो सोचते हैं कि इस एनिमल के बारे में जो ने शायद अपने नर्सरी स्कूल में सुना होगा, शायद इसके टीचर ने कुछ बताया होगा स्कंक के बारे में। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टिल्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। और जब जैक को रियलाइज़ होता है कि आज वो एक फ्रेश हीरो, एक नए हीरो के बारे में स्टोरी सुनाने वाले हैं, तो मोमेंटरीली यानी कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। स्टिर यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज उनको फिर से अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, क्योंकि वो स्टोरी खुद ही बनाते थे, अपने मन से वो स्टोरी सुनाते थे। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज एक नए एनिमल के बारे में उन्हें स्टोरी सुनानी है, तो फिर से आज उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो इसी एंथुजियाज्म में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। All right, he said, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad। तो जैक अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आज की स्टोरी होगी रॉजर स्कंक के बारे में। तो वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि एक समय की बात है, गहरे डार्क वुड्स यानी जंगलों में एक छोटा सा टाइनी सा एक क्रिएचर रहा करता था जिसका नाम था रोजर स्कंक। और उसको प्रॉब्लम क्या थी, उसमें से बहुत बुरी स्मेल आया करती थी। तो बच्चों ये जो एनिमल होता है स्कंक, ये इसमें यही बात होती है, इसकी यही क्वालिटी होती है कि इसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है। यस जो सेड, तो जो कहती है हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी कहानी आप सुना रहे हो। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him। आगे जैक स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि उसमें से इतनी बुरी स्मेल आया करती थी कि जो जंगल के बाकी जानवर हैं, बाकी क्रिएचर हैं, वो उसके साथ खेला भी नहीं करते थे, इतनी बुरी स्मेल उसमें से आती थी। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली शी हैडंट फोरसीन दिस। तो ये सुनते ही जो भी दुखी हो जाती है कि अरे ऐसा कैसे हो गया कि कोई उसके साथ खेला नहीं करता था, तो वो बहुत ही गंभीरता से बहुत ही सीरियसली अपने फादर को देखती है, क्योंकि उसने ये फोरसीन नहीं किया था, उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी गंदी स्मेल आएगी कि कोई उसके साथ खेलेगा भी नहीं। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest। तो जैक अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जेस्ट के साथ, उत्साह के साथ वो स्टोरी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कभी भी रॉजर स्कंक खेलने के लिए बाहर जाया करता था, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ऑन चाइल्डहुड। तो स्टोरी सुनाते सुनाते जैक को कुछ याद आ जाता है, अपनी बचपन की बातें उन्हें याद आता है कि जब वो खुद छोटे थे तो बचपन में उन्हें भी इसी तरह के ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ा था। ह्यूमिलिएशन कहते हैं शर्मिंदगी। तो उन्हें अपना खुद का बचपन याद आता है कि जब वो छोटे थे तो उन्हें भी इसी तरह की शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती थी। All of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger Stinky Skunk।" तो वो कहते हैं कि जब कभी भी रॉजर स्कंक खेलने के लिए बाहर जाया करता था तो उसको देखते ही जो बाकी सारे क्रिएचर्स थे वो चिल्ला के क्या कहते थे, अरे देखो देखो ये आ गया रोजर स्टिंकी स्कंक। तो उसमें से इतनी बुरी स्मेल आती थी कि बाकी सारे एनिमल्स ने उसका नाम ही क्या रख दिया था, रोजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी कहते हैं बदबूदार, जिसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है। तो बाकी सारे एनिमल उसको इसी नाम से ही पुकारा करते थे, उसका नाम तक उन्होंने चेंज कर दिया था, वो उसे स्टिंकी स्कंक कहा करते थे। And they would run away and Roger Skunk would stand there all alone with two little round tears would fall from his eyes। आगे जैक ने स्टोरी में सुनाया कि ऐसा कह के वो सारे एनिमल वहाँ से भाग जाया करते थे, वो उसके पास तक नहीं आते थे और फिर रॉजर स्कंक वहाँ पे अकेला ही खड़ा रह जाता था और वो इतना दुखी हो जाता था, इतना उदास हो जाता था कि उसकी आईज में से जो थे टीयर्स यानी आंसू बहने लगते थे। तो उसके साथ कोई खेलता तक नहीं था और उसको सब इतना चिढ़ाते थे, उसका नाम तक स्टिंकी स्कंक रख दिया था। उसके आते ही सब भाग जाते थे और वो अकेला रह जाता था और वो इतना दुखी हो जाता था कि उसकी आंख से आंसू आ जाते थे।
द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विथ हर फोरफिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स। तो बच्चों ये सुनते ही कि रोजर स्कंक कितना दुखी होता था कि वो रोने लगता था, ये सुनते ही जो है 4 साल की बच्ची है वो भी बहुत इमोशनल हो जाती है, वो भी बहुत दुखी हो जाती है, इतना दुखी हो जाती है कि उसका जो फेस के कॉर्नर्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तो बच्चों जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे होता है, हमारा फेस नीचे की तरफ लटक जाता है। ऐसे ही जो के साथ होता है और उसका जो लोअर लिप है वो भी आगे की तरफ झुक जाता है। तो यानी वो भी बहुत दुखी वाला एक्सप्रेशन बनाती है, यानी कि वो भी अपनी सैडनेस शो करने के लिए अपना फेस के साथ एक्सप्रेशन वो शो करती है। और जैक क्या करते हैं, वो अपनी फिंगर का यूज़ करके जो के फेस पे क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं। ट्रेस यानी अपनी फिंगर से कुछ बनाना, तो वो अपनी फिंगर का यूज़ करके जो के फेस पे एक आंसू ट्रेस करते हैं। यानी कि जिस तरह से आंसू होता है आंख से बह के नीचे आता है, तो इस तरह से वो आंसू ट्रेस करते हैं। कहाँ पे, उसकी नोज़ के पास से। और बिल्कुल ये शो करने के लिए कि रोजर स्कंक किस तरह से रोता था, उसकी आंखों से आंसू कैसे आते थे, ये शो करने के लिए जैक जो है वो जो के फेस पे भी उसी तरह से अपनी फिंगर से एक आंसू ड्रॉ करके दिखाते हैं कि इस तरह से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता था। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice। तो ये सुनते ही कि रोजर्स का कितना परेशान था, वो रोने लगता था। जो क्या पूछती है, वो क्वेश्चन करती है कि क्या वो आउल के पास नहीं गया, क्या अपनी इस प्रॉब्लम को लेके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या वो आउल के पास नहीं गया। तो बच्चों की डेली स्टोरी यही होती थी, एनिमल को प्रॉब्लम है और वो आउल के पास जाया करता था। तो अब जो बस ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये इतना दुखी है, रो रहा है, कोई खेलता नहीं है इसके साथ। तो वो अपने फादर से क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो आउल के पास नहीं गया अपनी इस प्रॉब्लम को लेके। और ये बोलते समय वो खुद इतनी ज़्यादा दुखी है कि उसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा रफ हो रही है और उसी आवाज़ में वो अपने फादर से पूछ रही है। तो बच्चों बहुत ही एक्साइटिंग वे में जैक स्टोरी सुनाया करते थे और जो भी स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, वो बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में पूछती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, हर चीज़ के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती है। तो बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।